हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी का चैप्टर 19 पाठ 19 जिसका हेडिंग है बाल दिवस, इसको मैं आपको पढ़कर समझाऊंगी। तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज बाल दिवस है। कक्षा के सभी बच्चे बाल दिवस के बारे में जानने को उत्सुक थे। तभी अध्यापिका ने बच्चों से पूछा, आज बाल दिवस है, मतलब उस दिन क्या था? बाल दिवस था। तो कक्षा के सभी, क्लास के सभी बच्चे क्या है, बाल दिवस के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे, मतलब उनको पता नहीं था बाल दिवस क्या होता है। तो तभी उनकी अध्यापिका ने, टीचर बच्चों से पूछती है, अध्यापिका, बच्चों तुम जानते हो बाल दिवस क्या है? वो पूछती है, बच्चों आपको पता है बाल दिवस क्या है? मैम मैं बताऊं। अरुण नाम का एक लड़का बोलता है कि मैम मैं बताना चाहता हूँ। अध्यापिका, शाबाश अरुण, बताओ बाल दिवस क्या है? तो उनकी टीचर बोलती है, शाबाश अरुण, तुम बताओ बाल दिवस क्या है? अरुण अपने बाल पकड़कर, मैम यह सिर के बालों को संवारने का दिन है। सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। अरुण सबको हंसते हुए देख शर्माकर बैठ गया। अरुण क्या करता है, अपने बालों में हाथ घुमाता है और कहता है कि मैम ये बालों को संवारने का दिन है, बाल दिवस यानी बालों का दिन है। तो सभी बच्चे उसकी बात सुन के हंसने लगते हैं। तो अरुण उनको देख के शर्मा जाता है और बैठ जाता है। अध्यापिका, बाल दिवस मतलब बच्चों का दिन। बच्चे अपने देश के भविष्य होते हैं। इसका मतलब यह है कि सब बच्चे एक दिन देश के बड़े बड़े नेता, अधिकारी, इंजीनियर और डॉक्टर बनेंगे। बच्चे जितने अच्छे बनेंगे देश उतना अच्छा होगा। सब बच्चे चुपचाप सुन रहे थे। उनकी टीचर बोलती है कि बाल दिवस मतलब होता है बच्चों का दिन। तो बच्चे हमारे देश के क्या है, भविष्य हैं, आने वाली भविष्य हैं। इसका मतलब यह है कि सब बच्चे एक दिन क्या है, बड़े होके बड़े बड़े नेता, अधिकारी, इंजीनियर, डॉक्टर ये सब बनेंगे। तो बच्चे जितना अच्छा बनेंगे देश उतना अच्छा होगा। अध्यापिका, बच्चों तुम सबके लिए यह दिन मनाया जाता है। इस दिन पूरा देश तुम्हें प्यार और आशीर्वाद देता है। उनकी टीचर बोलती है कि बच्चों ये सब दिन तुम्हारे लिए ही मनाया जाता है, बाल दिवस का दिन। इस दिन तुम्हें पूरा देश तुम्हें प्यार और आशीर्वाद देता है। मैम ये दिन कब मनाया जाता है? तो अमिता नाम की एक स्टूडेंट है, वो पूछती है कि मैम ये दिन कब मनाया जाता है? अध्यापिका, यह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है। नेहरू जी बच्चों को बहुत प्यार करते थे। पूरे देश के बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। नेहरू जी के प्रधानमंत्री बनने के कुछ वर्षों बाद कुछ नेता उनके पास गए। वे नेहरू जी का जन्मदिन विशेष रूप से मनाने की बात कर रहे थे। नेहरू जी ने उनकी बात सुनी। बहुत सोच विचार कर नेहरू जी ने अपना जन्मदिन बच्चों के दिन के रूप में मनाने की बात कही। अब उनकी टीचर बताती है कि 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है और इस दिन क्या है, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन भी है। तो नेहरू जी बच्चों को बहुत प्यार करते थे और उन देश के बच्चे उन्हें क्या, चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। तो नेहरू जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कुछ नेता उनके पास जाते हैं और वो उनके जन्मदिन को कुछ अलग ढंग से मनाने की बात कहते हैं। तो बहुत सोच विचार करने के बाद नेहरू जी अपना जन्मदिन क्या है, बच्चों के दिन के रूप में मनाना चाहते हैं। यह बात सभी को पसंद आई। तभी से चाचा नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अब बताओ यह किसका दिन है? अब सबको ये बात पसंद आती है और तभी से क्या है, चाचा नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब टीचर उनकी पूछती है कि बताओ ये दिन किसका दिन है? सभी बच्चे, हम बच्चों का। तो सारे बच्चे बोलते हैं एक साथ कि हम बच्चों का दिन है। अध्यापिका, बच्चों ये दिन जानते हो किस तरह मनाया जाता है? उनकी टीचर पूछती है कि आप जानते हैं ये दिन कैसे मनाया जाता है? सभी बच्चे, किस तरह? अध्यापक, इस दिन राजधानी और शहरों के बच्चों के लिए कई कार्यक्रम होते हैं, नाच गाना, नाटक, प्रतियोगिता आदि। इस दिन बच्चे अपने विद्यालय और कक्षाओं को सजाते हैं और कई प्रतियोगिताओं में बड़े उत्साह से भाग लेते हैं। हर विद्यालय में बाल मेले का आयोजन भी होता है जिसमें बच्चे अपने अपने स्टॉल होते हैं। खाने पीने की दुकानें होती हैं, झूला, निशानेबाजी के और कई खेलों की दुकानें होती हैं। कठपुतलियाँ और जोकरों का खेल भी होता है। बच्चों के नाचने की व्यवस्था भी होती है। अब उनकी टीचर बताती है कि बाल दिवस कैसे मनाया जाता है। इसमें क्या है, राजधानी और शहरों के बच्चों के लिए कई कार्यक्रम होते हैं और उसमें नाच गाना, नाटक, कई प्रतियोगिताएं होती हैं। फिर इस दिन अपने स्कूल और क्लास को बच्चे सजाते हैं और कई प्रतियोगिताओं में बड़े उत्साह से भाग भी लेते हैं। फिर हर विद्यालय में बाल मेले का आयोजन होता है। उसमें बच्चे अपने अपने स्टॉल लगाते हैं जिसमें खाने पीने की चीज़ें होती हैं और कई तरह की दुकानें होती हैं, झूला, निशानेबाजी की और कठपुतलियों और जोकरों का खेल होता है और बच्चों के डांस का भी प्रोग्राम होता है। मयंक, मैम क्या बाल मेले में हम भी स्टॉल लगा सकते हैं? तो मयंक नाम का एक लड़का पूछता है कि मैम क्या हम भी बाल मेले में स्टॉल लगा सकते हैं? अध्यापिका, नहीं मयंक, तुम अभी बहुत छोटे हो। स्टॉल तो वही बच्चे लगाते हैं जो थोड़े बड़े हों। जब तुम बड़े हो जाओगे तो ज़रूर तुम्हें स्टॉल लगाने का मौका मिलेगा। अब मयंक से उसकी मैम बोलती हैं कि अभी तुम बहुत छोटे हो, जब तुम थोड़े बड़े हो जाओगे तब तुम्हें भी बाल मेले में स्टॉल लगाने का मौका मिलेगा। अध्यापिका, बच्चों अब तुम्हें बाल दिवस के बारे में पता चल गया है। जी मैम, यह बालों को संवारने का दिन नहीं है। हाँ हाँ, मैं भी तो यही कह रहा था। सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। तभी दूसरी कक्षा की घंटी बज गई। सभी बच्चों ने शिक्षिका को धन्यवाद कहा और वह कक्षा से बाहर चली गई। अब उनकी मैडम बोलती हैं कि तुम लोगों को पता चल गया कि बाल दिवस क्या होता है? तो अरुण कहता है कि यस मैम, ये बालों को संवारने का दिन नहीं होता है।
सभी बच्चे नहीं हैं। अरुण मैम से बोलता है कि हाँ मैं भी तो यही कह रहा था। तो सभी बच्चे फिर से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। तभी दूसरे पीरियड की घंटी बज जाती है और टीचर उनकी क्लास से चली जाती है। तो स्टूडेंट आपका ये चैप्टर बाल दिवस के ऊपर है कि बाल दिवस क्या होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चों के अत्यधिक स्नेह था, इसलिए उनके जन्मदिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विद्यालयों में अनेक रंगारंग कार्यक्रम भी होते हैं और बाल दिवस चाचा नेहरू का जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है और बच्चों के दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चाचा नेहरू अपने जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाना पसंद करते क्योंकि वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे। तो आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर की बुक की एक्सरसाइज मैं फिल करके आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी। इसके क्वेश्चन आंसर आपको रिटर्न में सेंड कर दिए जाएंगे जिन्हें आपको हिंदी की कॉपी में नोट डाउन करना है। थैंक यू स्टूडेंट।